नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 26 अक्टूबर 2025 को प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में शिवम गार्डन, बाबा कॉलोनी, पुस्ता रोड, बुराड़ी, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें समाज के सम्मानित बंधु, कार्यकर्ता और प्रदेश पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य आगामी प्रतिभा सम्मान समारोह की रूपरेखा तैयार करना और समाज के संगठनात्मक विस्तार को सुदृढ़ करना था। सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दिल्ली में प्रजापति महासभा की अपनी एक और जड़ सहित बिल्डिंग होनी चाहिए, जिससे संगठनात्मक गतिविधियां स्थायी रूप से संचालित की जा सकें। इस प्रस्ताव का सभी उपस्थित सदस्यों ने उत्साहपूर्वक समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि इस उद्देश्य को साकार करने के लिए कई समाजसेवी साथियों ने लाखों रुपए दान करने की घोषणा भी की, जिससे बैठक का माहौल प्रेरणादायक और उत्साहपूर्ण बन गया। इस अवसर पर महासभा पदाधिकारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह, उपाध्यक्ष श्री मुकुट प्रजापति, मुख्य महासचिव श्री जगबीर सिंह, महासचिव श्री गुलाब सिंह, संगठन सचिव श्री विजयपाल, कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश, सह कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह, शिक्षा अध्यक्ष श्री धर्मपाल सुखरालिया, विवाहाध्यक्ष श्री धर्मराज, धर्मशाला अध्यक्ष श्री रमेश, महिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति प्रजापति सहित अनेक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा के लिए अपनी निष्ठा और समर्पण का संकल्प लिया। बैठक के अंत में अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश प्रजापति ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य केवल समाज को जोड़ना नहीं, बल्कि उसे सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर अग्रसर करना है। जड़ सहित भवन का निर्माण हमारे संगठन की स्थायी पहचान बनेगा। मंच का संचालन मुख्य महासचिव संगठन श्री राजेश वर्मा ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया। कार्यक्रम में सैकड़ों समाजसेवी, युवा और महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुई, जहां एकता में शक्ति है का संदेश पूरे कार्यक्रम में प्रतिध्वनित होता रहा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश ने एक प्रतिभा सम्मान समारोह की घोषणा की है, वो जल्द ही आपके सामने होगा। और अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को इस संस्था के द्वारा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपके होनहार बच्चे इस सम्मान को पा सके। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के लिए ये प्रतिभा समारोह के लिए रखा गया था। बाकी ये हमारे नॉमिनेट भी किए थे। ये सभा बहुत अच्छी रही। एक ही आवाज़ के साथ यहाँ 70-75 आदमी इकट्ठे हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि आगे बच्चों के लिए एक नई योजना लाई जाए, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। राजनीति के लिए भी बोला कई भाइयों ने, उनके लिए भी यह विचार किया जा रहा है कि राजनीति में भी हिस्सा होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा समाज ही सब उनका धन्यवाद करता है। आगे भी जो भी काम होगा बड़ा सुचारू रूप से होगा, नेक नीति से काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। और ये जो लोग भी काम कर रहे हैं ये बहुत ईमानदार हैं, अपने बलबूते से ही मेहनत करते हैं, ना कि ये नहीं करते कि भाई सब आके पैसे लगा दिए जाए। नहीं, कोई नहीं लेता, सब अपने घर से पैसे लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं। बहुत अच्छे वर्कर हैं। हमारे बच्चों, खासकर बच्चों के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो भी सक्षम होगा, उसकी नहीं होगा, उसकी भी पूरी मदद करी जाएगी। तन से, मन से, धन से हर टाइम साथ रहेगी यह संस्था। मैं प्रजापति समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये पद जो है, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये पद दिया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ और मैं अपना ये पद जो है कर्तव्य और निष्ठा से करूँगी। और जो हमारी महिलाएं, बहनें हैं और जो आगे बच्चे हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण और उनकी पढ़ाई, उन सब के लिए उनको प्रोत्साहित करूँगी। ये प्रजापति महासभा का 23वां मेधावी सम्मान समारोह होगा और हम इसको तन मन धन के सहयोग से करेंगे और बिल्कुल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे।
कोशिश करेंगे बिल्कुल पूरे 100% डिजिटल करने की इसको, और व्यवस्था बढ़िया बनाने की। ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में ये पहला प्रोग्राम होगा इस टर्म का। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि ये प्रजापति महासभा है, हम नेता तैयार करने के लिए हमने ये सभा बनाई है। इस पर हम कोशिश करते हैं अपने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का समय देने का, इस तरह का समय कोशिश करते हैं। हमने पीछे जो प्रोग्राम नरेला में हुआ था, हमारी सभा ने उसको तन मन धन से कोऑपरेट किया था। उस जो युवा साथी थे हमारे, मेरे ख्याल से राधे उनका नाम था कुछ, हमने तन मन से उसको राहुल को सपोर्ट किया था। और मैं अपने सभी समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारा कोई भी युवा साथी किसी भी पार्टी से अगर वो अपने आगे बढ़ता है तो किसी भी पार्टी से हमने कुछ नहीं देखना, हमने उसको सपोर्ट करना है। मैं अगर किसी भी पार्टी में हूँ और मेरा साथी दूसरी विद्रोही में है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, इंटरनल सपोर्ट करूँगा अपने आप को बचाते हुए। हमारी गलती है, हमारी कमी है। कुछ लोग कहते हैं कम लोग थे, लेकिन गलती तो हमारी है ना। हम संगठित नहीं है, हम आ नहीं रहे, हम घर से निकल रहे। जब हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो कौन हमें क्या देगा। इसके लिए नौजवानों को या क्या कहेंगे? मैं सभी नौजवानों से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी पार्टी को ना देख के जो हमारा युवा आगे बढ़ रहा है हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बिरादरियों से सीख लेना चाहिए। सभी बिरादरियों में ऐसे सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सभी में अपने समर्थक भेजते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं। हमने भी सपोर्ट करना चाहिए और मैं तन मन धन से सबको सहयोग करूंगा। हमने प्रॉमिस किया है और मैंने एक और प्रॉमिस किया है, मैं दोबारा से प्रॉमिस कर रहा हूं। एक साल के अंदर जो 4 सितंबर से और 4 सितंबर तक जो भी सीएम को बुलाएगा उसको 21 किलो फूलों की माला और तन मन और धन से सहयोग करूंगा। कोई भी भाई बुला ले अपने सीएम को, प्रजापति समाज का। मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारा समाज जो है नए नए कार्यों करने के लिए एकजुट है और इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इस दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी ज़मीन हमारी हो और उसके लिए मुहिम तैयार हो चुकी है। एक धरातल पर ज़मीन इसको उतारने की ज़रूरत है। हमारी संस्था और हमारे साथियों ने पैसे भी दिल खोल कर दिए हैं और जिस तरह से मूवमेंट चालू होगा करोड़ों की संख्या में पैसे आएंगे और हम अपनी एक ज़मीन जो है तैयार करेंगे और समाज का भला करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार प्रजापति, बालाजी बस्तर बुराड़ी संतनगर से, जो आज हमारी प्रजापति महासभा की जो मीटिंग हुई है, प्रोग्राम हुआ है, सभी हमारे कार्यकर्ता सभी सभा में उपस्थित हुए बुराड़ी विधानसभा में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारी सभा आगे काम पीछे करती आ रही थी, सभी सम्मान समारोह कर रही है बच्चों का, 10वीं 12वीं अदर क्लास, जो बच्चे 70% से ऊपर के जो बच्चे हमारी सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, उन बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं सम्मान समारोह। दूसरी चीज़, हमारी जो ज़मीन की बात चली थी दक्ष प्रजापति भगवान के नाम की, जहाँ भी हमारी बुराड़ी दिल्ली में कहीं भी जगह ली जाएगी उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, हम और हमारे साथी भाई बंद सहयोग के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी हमने सभा में सभी के लिए अपनी तरफ से जो बन सका, जो हुआ हमसे, वो हमने उसको 1 लाख रुपए का कहा है और कोशिश ये करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और जो हमारे भाई बंद हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि इस ज़मीन में जो हम ज़मीन दक्ष प्रजापति के नाम पर लेकर एक उनका मंदिर, धर्मशाला और एक व्यवसाय ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो कि हम समाज के लोग कभी उसमें बैठ सकें, आ सकें। अदर कोई शादी विवाह किसी गरीब परिवार का होता है तो वहाँ उसके भलाई के लिए हो जाए। जो कुछ बहुत सी समाज हमारे लोग ऐसे हैं कि इस विवाह शादियों में भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते, तो वो ऐसे भाई हमारे जो प्रजापत समाज के लोग हैं उनकी वहाँ ब्याह व्यवस्था की जगह बन जाए। टू मीडिया के अनुसार मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं सोच है ऐसे ही सोच आप भी रखें और आगे बढ़ें। जय प्रजापति, जय दक्ष महाराज की। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे भाई ने कि ज़मीन अगर लेंगे तो हमारा वो एक जड़ से वंशज बनेगा। अभी तक मेरे ख्याल से हमारे दिल्ली में तो मेरी संज्ञान में दक्ष प्रजापति की कोई ऐसा वो नहीं है भवन
और तो इसके लिए मैं इनका जो सुझाव दिया बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम पूरे तन मन धन से प्रयास करेंगे कि हमारा ये एक संस्था बने, और उसके लिए जितना भी धन की ज़रूरत होगी मुझे उम्मीद है हमारे सभी प्रजापति भाई अपनी तरफ से अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा देंगे। और जो आज हमारी जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, उसके अंदर एक मेन एक मुद्दा ये था कि हमारा जो प्रजापति महासभा का जो ये मुद्दा है ये ताकि लोगों तक पहुँचे और हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो निकल के हमारे सामने हैं, ताकि हम उन लोगों को प्रोत्साहन कर सके, उन लोगों को बाकी लोगों तक भी लेके जा सके, ताकि उन लोगों को हम लोग दिखा सकें कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं, ताकि लोग और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से लोग निकल के आएँ। तो इसके लिए हम एक मुहिम चलाने की कोशिश में हैं, ताकि दूर दराज तक भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचें और वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे आने वाली ऊंचाइयों को छुएं। बस यही हमारी कामनाएं हैं और महासभा को मैं हमेशा उज्जवल भविष्य की तरफ देखता हूं, ताकि ये लोग बच्चों को और बाकी लोगों को आगे लेके जाते रहे इस तरीके से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।